Now the time to discuss about the sum of series. First of all, we have to know what is the meaning of sum of series. Sum of series अभी तक जितने क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए हैं उन सब में हमने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड किए हैं। अब हम उन सारी टर्म्स का सम फाइंड करना चाहते हैं, उन सबको ये देखना चाहते हैं प्लस करने के बाद क्या आंसर आएगा। इसके लिए पर्टिकुलर जैसे हमने पहले बताया था एंड कॉन्सेप्ट पर हम वर्क करते हैं। यहां पर भी हम एंड कॉन्सेप्ट पर ही वर्क करेंगे। ए मतलब फर्स्ट टर्म, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स एंड डी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यानी कि जब भी कोई हमें सीरीज गिवन है ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d एंड अप टू सो ऑन, कहां तक? एन टर्म तक, अप टू एन टर्म्स। एम टर्म्स का मतलब यहां बनेगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां तक हमको कंफर्म है। इन दिस केस वी वांट टू फाइंड सम एस एम, बल्कि हम यहां लिखेंगे एस एन, सम एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे पास कॉमन डिफरेंस सपोज कंफर्म नहीं है, उस केस में हमें लास्ट टर्म गिवन है, देन हम इसी के अंदर डायरेक्ट चेंज कर लेते हैं कि n अपॉन 2 आई राइट 2a इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब तक जितनी स्टडी की है उसके अकॉर्डिंग दिस वन इज कॉल्ड द लास्ट टर्म और nth टर्म। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारी nth टर्म कहलाती है, इसी को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं। तो इट्स मीन दैट इज क्लियर कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज इक्वल टू a प्लस n और n अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस a। हम इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज करते हैं, देन वी कैन फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एनी a। देन हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, फर्स्ट इज दिस एंड सेकंड वन इज this. By using these both formula we can find out the sum of the given series. Now we want to discuss question number 1 of exercise 5.3. In this exercise, in this question, he's saying find the sum of the following APs. First part, the saying 2, 7, 12, up to so on, up to 10 terms. Up to 10 terms. कहता है find sum. Find सम। देखिए सम हमें डायरेक्ट बोलता है, इट्स मीन एंड कॉन्सेप्ट को हम माइंड में रखते हैं और सॉल्व करते हैं। एंड मींस a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 7 माइनस 2 बिकम 5 एंड अप टू 10 टर्म्स, मीनिंग इज दैट n इज इक्वल टू 10। डायरेक्ट वी नो sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज s10 n इज इक्वल टू 10 10 अपॉन 2 2 multiply 2 plus 10 minus 1 multiply by common difference that is 5। 2 से 10 डिवाइड कर दीजिए, 5 2 2 जा 4 plus this become 9 9 5 जा 9 5 जा 45। do the sum of the both became 5 multiply 49 5 5 जा 25 255 लेस कर दीजिए 245। this became S10 यानी कि sum of the first 10 terms of this series will be 245। नाउ सी टुगेदर, इसी के साथ साथ देखिए फर्स्ट का सेकंड पार्ट कहता है -37 -33 -29 एंड अप टू सॉन अप टू 12 टर्म्स टू 12 टर्म्स। सिंपल आइडेंटिफाई करते हैं a -37 d इज इक्वल टू -33 माइनस 37 बिकम 33 प्लस 4 एंड n इज इक्वल टू 12। We know the formula. We know Sn is equal to n upon 2 2a plus n minus 1 into d. Substitute the values. S12 is equal to 12 upon 2 bracket 2 multiply 37, वो भी माइनस का -2 multiply minus 37 plus 12 minus 1 multiply by 4 बिकम 2 से डिवाइड कर दीजिए 6 37 टू द -74 दिस बिकम 11 4 द 44 प्लस 44। सर क्या बचता है 6 मल्टीप्लाई, देखिए एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर, रेस्ट विल बी द नेगेटिव
74 में से 44 माइनस कर दे 30, 6 3 जा 18 माइनस 180, यानी S12 sum of first 12 terms of this series will be 180 with minus sign. This will be our answer. Question number 1, third part, that is 1.6. This up to 100 term. Write करते हैं. A is equal to 0.6. D is equal to 1.7 minus 0.6 became 1.1. N is equal to 100. We know Sn is equal to n upon 2 to a plus n minus 1 into d. S 100 upon 2 multiply first term becomes 0.6, n means 100 minus 1 multiply d is 1.1. This became 50 bracket दोनों का multiply कर दीजिए, 6 2 जा 12, 1.2 plus 99 multiply 1.1. 50 ब्रैकेट 1.2 प्लस 99 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 9 9 18 कैरी 1 9 1 10 आफ्टर 1 डेसिमल, दोनों प्लस कर दें, 50 मल्टीप्लाई 9 2 11 कैरी 1 8 1 9 9 1 10 एंड 1 मल्टीप्लाई कर दें, 5505.0. This become S100. ये हमारा सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स हो जाएगा. अब यहाँ पर क्या है बेटे, लास्ट में डेसिमल के बाद ओनली 0 है, देन वी कैन रिमूव द 0. दिस बिकेम आवर आंसर. फोर्थ पार्ट देखिए, a is equal to 1 upon 15, n is equal to 11 and d is equal to 1 upon 12 minus 1 upon 15. LCM ले लें, LCM हो जाएगा 15 3 15 या 45, तो 3 तो कॉमन हो जाएगा, 3 इंटू 4 इंटू 5 5 20 या 60 हो जाएगा. 12 5 जा माइनस 15 4 जा इज इक्वल टू 1 अपॉन 60. ये हमारा हो जाता है कॉमन डिफरेंस. अब हम निकालते हैं S11. 11 अपॉन 2 ब्रैकेट 2a 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 15 प्लस 11 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 60. कॉमन डिफरेंस 11 अपॉन 2, देखिए मैंने डेसिमल में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट लिख लेते हैं 2 अपॉन 15 प्लस दिस बिकम 10 मल्टीप्लाई 60 यानी 1 अपॉन 6. 11 अपॉन 2 मल्टीप्लाई, सर क्या लें, एलसीएम ले लें, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा. 15 2 जा 2 जा 4, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4. 15 2 जा 2 जा 4 6 5 जा प्लस 5. This became 11 multiply 11 upon 2 multiply 9 upon 30. जो कैंसिल होते हैं कट कर दीजिए, 3 3 जा 3 10 जा is equal to 11 3 जा 33 upon 20. This became S11. यही हमारा आंसर. Now see question number 2, first part, find the sum. Question number 2 is saying find the sum of the given series. सर देखिए प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में एक डिफरेंस है. यहां पर हम दो बातें कह सकते हैं, फाइंड द सम और सॉल्व. यहां पर प्लस 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 ऑलरेडी सारे टर्म्स के बिटवीन प्लस के साइन एग्जिस्ट कर रहे हैं, वहां पर नहीं थे. जैसे 2, 4, 6 अप टू 10 टर्म्स, इस तरह से क्वेश्चन गिवन. तो यहां पर कॉमा नहीं है, कॉमा है, यहां पर प्लस के साइन अप्लाई किए गए. इट्स मीन दोनों का मतलब सेम ही है कि इसने कहा सॉल्व दिस वन, सिंपलीफाई, मतलब प्लस के साइन बीच में है, इसका मतलब वी वांट टू फाइंड आउट the sum of the given series. Here the question will directly say find the sum of series. Then इसको देखिए आप, ये आपकी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड ये लास्ट टर्म. लास्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म हमने राइट किया a is equal to 7. लास्ट टर्म है यानी an 84, ठीक है, एंड d निकाल दीजिए 10 होल 1/2 माइनस 7 3 होल 1/2. 3 2 जा 6 और 1 7 अपॉन 2. ये कॉमन डिफरेंस हो. देखिए यहां पर एंड के कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करिए. ए एन नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास नहीं है. इस क्वेश्चन में कंफर्म है 10 टर्म्स, बट यहां पर कंफर्म नहीं है. इट्स मीन फर्स्ट वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, देन वी विल फाइंड द सम ऑफ द गिवन सीरीज. तो यूजिंग टू फाइंड एन, यूजिंग an is equal to a plus n minus 1 into d. This is the formula of exercise 5.2. Now find the number of terms. An is 84, a is 7,
n फाइंड करना है एंड d इज 7/2। 7 माइनस कर दीजिएगा इधर लाकर, 84 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई 7/2। माइनस कर दीजिए, 77 बचता है, मल्टीप्लाई 2/7 इज इक्वल टू n माइनस 1। 11 2 जा 22, 22 प्लस 1 इज इक्वल टू n। दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 23। अब हमको सम निकालना है, देखिए Sn S23 निकालना है इज इक्वल टू 23/2 ब्रैकेट a प्लस l 7 प्लस 84। a प्लस l कौन सा फॉर्मूला लगा दिया हमने, Sn इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये आइडेंटिटी हमने लगा दी है। तो देखिए दोनों को कैलकुलेट करते हैं, 23/2 मल्टीप्लाई 7 4 11 91। अब दोनों का मल्टी 2093/2 या फिर सिंप्लीफाई कर दीजिए 1046 होल 1/2, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट टर्म देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, यहां पर भी आपको सीरीज गिवन है 34 32 10 30 एंड अप टू 10। तो यहां पर भी हमारे पास n मिस है, a 34, d निकाल दीजिए 32 माइनस 34, लार्जर नंबर इज 34, उसका साइन नेगेटिव है तो -2 और a n इज इक्वल टू 10। हमको फाइंड करना है Sn। तो पहले n हमारे पास कंफर्म नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू फाइंड वैल्यू ऑफ n। तो यूजिंग an is equal to a plus n minus 1 into d. a is 34 plus n minus 1 multiply by -2 और an is 10। तो 34 इधर ट्रांसफर कर दीजिए, 10 minus 34 n minus 1 multiply -2। सर n minus 1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करिए, -24 डिवाइडेड बाय -2 बिकम 12 और 1 इधर ट्रांसफर कर दें, दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 30, यानी नंबर ऑफ टर्म्स हमें कंफर्म हो जाती है 13 है। अब हमको आगे कैलकुलेट करना है सम ऑफ द सीरीज। तो S13 वापस फिर से यही फॉर्मूला लगा देते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस l, 13/2 ब्रैकेट a 34 प्लस 10, 13/2 मल्टीप्लाई 44। So 13 multiply 22, 13 to the 26, 8 and 286। ये आपका सम आ जाता है, यही हमारा आंसर होगा। नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट। फर्स्ट टर्म a इज -5, d निकाल दीजिए -8 माइनस -5, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दिस बिकम -8 प्लस 5 इज इक्वल टू -3, ये आ जाता है। लास्ट टर्म हमें फिर से गिवन है an -230। देखिए वापस फिर से एंड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, एंड के अकॉर्डिंग a है d है बट n मिस है, सो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। देखिए n के लिए वापस फिर से यूजिंग an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, आइडेंटिटी लगा दी। नाउ सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज, दिस बिकम -230 इज इक्वल टू a इज -5 प्लस n फाइंड करना है एंड d इज -3। 5 को ट्रांसफर करते हैं, -230 प्लस 5 n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई -3, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 225 डिवाइडेड बाई -3 बिकम n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 7 जा 2 5 जा और -1 ट्रांसफर कर दीजिए +1 में n, यानी n इज इक्वल टू 76। इट इज क्लियर दैट इन दिस सीरीज विल बी 76 टर्म। अब हमको क्या करना है, सम पाना है किसका, S76 n/2 ब्रैकेट a प्लस l, a इज -5 मल्टीप्लाई a प्लस l एंड l इज प्लस -230। 76 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, कितना बचता है 38 ब्रैकेट, दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों को प्लस कर दीजिए, देखिए निगेटिव और निगेटिव साथ में प्लस करना है तो -235, दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, बिकम -8930, यही आपका आंसर हो जाएगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, गिवन इन एन एपी, गिवन a d लास्ट टर्म, फाइंड n एंड Sn। तो जितने क्वेश्चन हमने अभी जितने क्वेश्चंस हमने क्वेश्चन नंबर 2 में अटेम्प्ट किए, और 3 पार्ट्स बिलोंग टू द सेम पैटर्न।
ए डी, एन मिस था, ए एन गिवन है, पहले एन निकालते हैं यूजिंग ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन इज 50, ए 5, एन फाइंड करना है एंड डी 3। 5 इधर ट्रांसफर कर दीजिए, 50 माइनस 5 एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 3, सबट्रैक्ट कर दीजिए 45, यहाँ मल्टीप्लाई है नीचे ले आइए सर डिवाइड में, एन माइनस 1 3 से डिवाइड कर दीजिए, 15 माइनस 1 ट्रांसफर कर दीजिए प्लस 1, यानी एन इज इक्वल टू 16। सिंपल, ये हमारा फर्स्ट आंसर आ जाता है। अब हमको फाइंड करना है एस एन। नाउ एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट ए प्लस एल। एल मीन्स ए एन, एल इज इक्वल टू ए। कैलकुलेट करते हैं सर, कैलकुलेट कर पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं किसको, वैल्यूज को। एन इज 16 अपॉन 2, एस 16, ए इज 3 एंड 50, 3 प्लस 50, 8 मल्टीप्लाई 53, मल्टीप्लाई कर दिए। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट, गिवन A13 D एंड S13 फाइंड करना है। मीनिंग देखिए सर, यहाँ A13 लिखा है, A13 इट्स मीन N इज 13, S13 फाइंड करना है, N इज 13, A N और D मिस है, पहले D फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स फार्मूला यूजिंग an is equal to a plus n minus 1 into d। an मतलब A13 लगता है, तो A13 मतलब 35, तो a हो जाएगा 7, n होगा 13 minus 1 into d। 35 minus 7 12 मल्टीप्लाई d, 7 माइनस कर दीजिए 28, d is equal to 28 अपॉन 4 3 जा और 4 7 जा, d is equal to 7 अपॉन 3। ये वैल्यू आपकी 13, S13 हो जाएगा 13 अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस लास्ट टर्म 35, दोनों प्लस कर दीजिए, 13 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 35 40 2 42 42, 2 से कट कर दीजिए, 13 मल्टीप्लाई 21, 13 वजह 13, 13 2 जा 26, यानी S13 कितना हो जाएगा आपका 261। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट, गिवन A12 37 D is 3, फाइंड A and S12। फाइंड A and S12, यानी पहले हमको A पाना है, आफ्टर दैट वी विल ट्राई टू फाइंड S12। तो देखिए यूजिंग an is equal to a plus n minus 1 into d। n मतलब 12 अप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 37। a हमको पाना है, n की जगह हमने 12 अप्लाई किया है, तो 12 minus 1 and d is 3, 12 minus 1, this became 37 is equal to a plus 11 into 3, 11 3 जा 33 और 33 ट्रांसफर कर दीजिए दिस साइड, 37 minus 33 यानी a is equal to 4। जैसे ही हमारे पास a आता है डायरेक्ट, अब तो कुछ भी नहीं बचा, यूजिंग Sn is equal to n upon 2 ब्रैकेट a plus an। हमको क्या फाइंड करना है, S12, यानी n की जगह 12 अप्लाई कर दें, 12 अपॉन 2 और वैल्यू ऑफ a, दैट इज वैल्यू ऑफ a वी गॉट 4 और an मतलब A12 इज 37। ओपन कट कर दीजिए, 6 मल्टीप्लाई 41, 6 1 जा 6 4 जा 24, S12, यही आपका आंसर हो जाता है। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 फोर्थ पार्ट, गिवन A3 मींस a plus 2d, दिस इज 15। आगे S10 गिवन है, S10 होता है n अपॉन 2 यानी 10 अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू d। ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ना तो d कंफर्म है ना ही a कंफर्म है, और S10 कितना गिवन है 125। सर ये पहली क्वेश्चन हो गई हमारी, इसको कैलकुलेट करते हैं, 5 ब्रैकेट 2a प्लस 10 माइनस 1 90, दिस बिकम 125। 5 इधर से हटाइए, डिनोमिनेटर में लेके जाए, यानी कि 2a प्लस 90 इज इक्वल टू 125 अपॉन 5, 5 2 जा 5 5 25। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2 हमारी। देखिए अब कैलकुलेट करते हैं, यहाँ 2a है, यहाँ पर a है, यहाँ 290 है, यहाँ 2d है। इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई बाई 2, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
यानी 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। डायरेक्ट लगते हैं, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस 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 दोनों कैंसिल, 4 माइनस 9 माइनस 5d इज इक्वल टू 5, यानी कि यहां से क्या मिलता है, d इज इक्वल टू -1। ठीक है, d की वैल्यू -1। फर्स्ट आंसर हमको फाइंड हुआ। अब हमको निकालना है a10। तो a10 क्या होगा, a10 के लिए मुझे पहले a की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो a की वैल्यू निकालते हैं यहां से। पुट d इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। क्या मिलता है, a प्लस 2 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू 15, यानी a माइनस 2 इज इक्वल टू 15। a निकाल दीजिए, 15 प्लस 2, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 17। ये हमारा 17 आंसर आ जाता है। बट अभी हमको क्या फाइंड करना है, a10। तो a10 निकालिए, a10 इज इक्वल टू a प्लस 9d, a इज 17 प्लस d 9 मल्टीप्लाई -1, 17 माइनस 9, 9 माइनस कर दीजिए, 8 बच जाएगा। a10 इज इक्वल टू 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। सी क्वेश्चन नंबर 3 फिफ्थ पार्ट, d गिवन है, s9 गिवन है, an a9 फाइंड करना है। तो सर लगा दीजिए, s9 है, सीधे s9 को फॉर्मूला लगा दीजिए। वी नो sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अप्लाई कर दें, sn n की जगह 9 लिखिए, तो 75, 9 अपॉन 2, 2a प्लस 9 माइनस 1 एंड मल्टीप्लाई बाई 5। 2 पर 9 नीचे, 75 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 9, दिस बिकम 2a प्लस 9 माइनस 1 8, 8 मल्टीप्लाई 5। 9 से नहीं कटेगा, 3 से कट कर दीजिए, 3 3 जा 3 2 जा 3 5 जा 5 2 जा 25 2 जा 50 अपॉन 3 माइनस 8 5 जा 40 इज इक्वल टू 2a। सर एलसीएम ले लीजिए, 50 माइनस 4 3 जा 120 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2a। यहां से a की वैल्यू निकाल दीजिए, 2a निकाल लेते हैं सर, पहले कैलकुलेट करते हैं, -70 अपॉन 3 और a इज इक्वल टू -70 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दीजिए, -35 अपॉन 3, ये आता है a। अब हमको पाना है a9। a9 इज इक्वल टू a प्लस 8d, a की वैल्यू है -35 अपॉन 3 प्लस 8 मल्टीप्लाई d इज 5, this became -35 upon 3 plus 8 5 the 40 upon 1. Take LCM, a9, 3 minus 1 minus 35 plus 4 3 the 12, 120 upon 3. a9 is equal to 85 upon 3. ये आपका a9 हो जाएगा। Now see question number 3 sixth part। देखिए given a, d और sn। Sn गिवन है, सर Sn का ही फॉर्मूला लगा देते हैं, n और n हमें फाइंड करना है। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 के 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, Sn इज 90, इट्स मीन n फाइंड करना है, तो n अपॉन 2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d, d मतलब 8। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 90 इज इक्वल टू n अपॉन 2, n अपॉन 2 ब्रैकेट 2 या 4 प्लस 8n minus 8, this became 90 is equal to n upon 2 bracket 8n minus 4, 2 कॉमन ले लीजिए, 90 is equal to n bracket 2 कॉमन लेंगे, 4n minus 2, open the bracket, became 4n square minus 2n and 90 transfer कर दीजिए this side, became minus 90 is equal to 0. The complete equation is divisible by 2. To make it simple only, 2 से डिवाइड करिए, 2n square minus n minus 45 is equal to 0. 45 to the 90 and 10 9 जा 90, मिडिल टर्म स्प्लिट अप्लाई कर दीजिए, n square minus 10n plus 9n minus 45 is equal to 0. 2n कॉमन ले लें, n minus 5, 9 कॉमन ले ले, n minus 5 is equal to 0, n minus 5 and 2n plus 9 is equal to 0, n is equal to 5 and n is equal to minus 9 upon 2. इसे आप लीव कर दीजिए। नंबर ऑफ टर्म्स नेवर बी इन फ्रैक्शन और इन नेगेटिव, और यहाँ पर दोनों है, तो n is equal to 5, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा n is equal to 5। ये हमारा पहला आंसर है।
अब हमको पाना है an यानी a5, an यानी a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d, a इज 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 8 यानी 2 प्लस 8 4 32 यानी 34, ये आपका a5, ये आपका आंसर हो जाता है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 7th पार्ट। देखिए a an sn तीनों कंफर्म है, n and d फाइंड कर, a n कंफर्म है, a कंफर्म है, n डायरेक्ट निकल आएगा यूजिंग sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस an, a कंफर्म, an कंफर्म, sn कंफर्म एंड अननोन फाइंड आउट, सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज 210 एंड फाइंड पाना है a is 8 plus 62, this became 210 is equal to n upon 2 multiply this becomes 70, 72 से चलिए सॉल्व करते हैं, n is equal to 2 पर 210 multiplies 2 upon 70, 73 जा यानी n is equal to 6, n की वैल्यू 6 आ गई, an हमारे पास है, n हमारे पास कंफर्म है, we want to find the value of d using an is equal to a plus n minus 1 into d, an is 62 is equal to a is 8, n is 6 minus 1 multiply d, ट्रांसफर कर दीजिए 62 minus 8 5 multiply d, ठीक है 62 minus 8 became 54 is equal to 5 multiply d and d became 54 upon 5, this is our answer. Now see question number 3 8th part, given an d sn, n and a निकालना है, तो an की वैल्यू लगा देते हैं सर, an is equal to a plus n minus 1 into d, an value is 4, a not confirm, n not confirm and d is 2, कैलकुलेट करते हैं a plus 2n minus 2 यानी a plus 2n is equal to 2 इधर ट्रांसफर कर दीजिए, 4 plus 2 becomes 6, this became equation number 1. now sn अप्लाई कर दीजिए, sn is equal to n upon 2 bracket 2a plus n minus 1 into d, sn सब्स्टिट्यूट करिए -14, n is unknown, n is equal to n is unknown upon 2 bracket 2 multiply a is unknown, तो 2a plus n minus 1 multiply by d, d is 2, 2 और 2 कॉमन ले लीजिए, 2 and 2 कॉमन ले लीजिए, 2 से कैंसिल हो जाएगा, -14 is equal to n bracket a plus n minus 1, ये हमारे पास आता है। By equation number 1 find the value of a in the term of n, then substitute in this equation. Equation number 2, find a by 1, a is equal to 6 minus 2n, put in equation 2, यहां क्या किया हमने 2 और 2 कॉमन लिया है, we take common, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a plus n minus 1, ये वैल्यूज हमने यहाँ रखी, put in equation 2, -14 is equal to n bracket 6 minus 2n plus n minus 1 plus n minus 1, क्या बचता है -14 n bracket minus n 6 minus 1 plus 5, open the bracket, -14 is equal to minus n square plus 5n, दोनों टर्म ट्रांसफर कर दीजिए दिस साइड, n square minus 5n minus 14 is equal to 0, 7 2 जा 14, मिडिल टर्म स्प्लिट अप्लाई कर दीजिए, n square minus 7n plus 2n minus 14 is equal to 0, n bracket n minus 7 n minus 7 n minus 7 plus 2 bracket n minus 7 is equal to 0, n minus 7 and n plus 2 is equal to 0, n is equal to 7 और n is equal to -2, इसको लीव कर दें, and you know very well why we are leaving it, because number of terms कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो n is equal to 7, first answer, put value of n in equation number 1, now put n is equal to 7 in equation 1, a plus 2 multiply 7 is equal to 6, a is equal to 6 minus 14, a is equal to -8, ये आपका आंसर हो जाता है, यहां पर भी ये आंसर है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 9 पार्ट, a and s गिवन है, देखो यहां s के साथ में सफिक्स में नथिंग इज देयर,
तो S मींस S8 यानी SN, इसी को हम कहेंगे SN और यही होगा S8 इज इक्वल टू 192। ठीक है, डिफाइन कर रहे हैं तो SN का फॉर्मूला लगा दीजिए n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a plus n minus 1 into d. Substitute all the values which we have. Sn means 192, n means 8 upon 2, 2a मतलब 2 multiply 3 plus n is 8 minus 1 multiply by d. d calculate करना है, 2 से कट कर दीजिए 4, 192 is equal to 4 bracket 2 3 जा 6, 8 minus 1 7d, 4 डिवाइड में ले आइए 192 upon 4, 6 plus 7d, 4 से डिवाइड कर दीजिए 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 6 प्लस 7d, d की वैल्यू निकालनी है तो 7d इज इक्वल टू 48 प्लस सॉरी माइनस प्लस है ना, प्लस से ट्रांसफर करेंगे माइनस, d इज इक्वल टू 42 अपॉन 7, d इज इक्वल टू 6. दिस इज आवर आंसर. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3, 10th पार्ट. दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. L मतलब nth टर्म, S मतलब सम ऑफ n टर्म्स, and total are n टर्म्स यानी n is equal to 9 हमें गिवन है, a हमें पाना है, a हमें पाना है. वेरी सिंपल क्वेश्चन सर. देखिए n गिवन है, a पाना है यानी a प्लस a n, यानी हमें सेकंड टाइप का फॉर्मूला अप्लाई कर देना चाहिए. we know Sn is equal to n upon 2 bracket a plus a n. Sn that is 144, n is 9 upon 2, a फाइंड करना है, an that is लास्ट टर्म 28. डन. 2 से इधर 9 नीचे, 144 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 9 इज इक्वल टू a प्लस 28. 9 से कट कर दीजिए 16 2 जा 32 यानी a प्लस 28 इज इक्वल टू 32. a इज इक्वल टू 32 माइनस 28 यानी a इज इक्वल टू 4. सिंपल. दिस इज आवर आंसर. These all questions are very simple. बस आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, कब कौन सा क्वेश्चन गिवन है, कब कौन से टर्म्स गिवन है और किस फॉर्मूले को हमें अप्लाई करना पड़ेगा. यू हैव रिमेंबर एंड कॉन्सेप्ट नेवर फॉरगेट. नाउ वी वांट टू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 4 of exercise 5.3. Question is saying how many terms of the AP 9, 17, 25 should be taken that the sum of the terms became 636. ये आपको सम गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स कंफर्म करा रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स कंफर्म करना है. Sn हमको गिवन है 636 एंड फर्स्ट टर्म इज 9, कॉमन डिफरेंस d 17 माइनस 9 बिकम 8. ठीक है, अब हमको n की वैल्यू पानी है. तो देखिए कॉन्सेप्ट अगर हम अप्लाई करें a एंड d एंड a n पाना है, d और Sn कंफर्म है, तब हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं. वी नो Sn is equal to n upon 2 to a plus n minus 1 into d. Substitute all the values. 636 n upon 2 multiply a plus n minus 1 multiply d. d is 8. 2 को ट्रांसफर कर दीजिए इस तरफ या रहने दीजिए. 636 n upon 2, देखिए 2 यहां पर है, 2 इसमें से दोनों कॉमन ले लेते हैं, मल्टीप्लाई 2 क्या बचता है 9 प्लस यहाँ 4 बचेगा 4n माइनस 4. ठीक है, अब यहां पर क्या करते हैं 2 से 2 कैंसिल, 636 इज इक्वल टू n ब्रैकेट 9 माइनस 4 बिकम 5 प्लस 4. ओपन द ब्रैकेट 636 5n प्लस 4n स्क्वायर. 636 इधर ट्रांसफर कर दीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है 4n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 636 इज इक्वल टू 36 ट्रांसफर कर दीजिए, ये हो जाएगा माइनस का, माइनस 636 इज इक्वल टू 0. मिडिल टर्म में स्प्लिट करते हैं 636 की मल्टीप्लाई 4 से और दोनों का डिफरेंस शुड बी 5. तो देखिए हमने क्या किया 636 के फैक्टराइज किए 2 2 3 53 और साथ में 4 की और मल्टीप्लाई आएगी तो यहाँ पर दो नंबर 4 के और आ जाएंगे 2 और 2. तो इन सबको एक साथ काउंट करें 53 एक साथ, 53 माइनस 48 इज इक्वल टू 5. यहाँ पर कितना हो जाएगा 53 माइनस 48 एन माइनस 636 इज इक्वल टू 0. ओपन द ब्रैकेट 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0. देखिए इन दोनों में से नथिंग इज कॉमन, ओनली n कॉमन है. 4n प्लस 53 यहाँ से माइनस 4
का मतलब 12 कॉमन हो जाएगा, 4n plus 53 is equal to 0. Both bracket are just similar, 4n plus 53 and the second bracket n minus 12 is equal to 0. यहाँ से क्या होगा, either 4n plus 53 is equal to 0 और n minus 12 is equal to 0. यहाँ से हो जाएगा n is equal to 12 and here we are getting n is equal to minus 53 upon 4. इसको हम लीव कर देंगे। लीव करने का कॉज, n नंबर ऑफ टर्म्स, कभी भी नंबर एक फ्रैक्शन नहीं होंगी, नंबर 2 निगेटिव साइन के साथ में नहीं होंगे, तो n is equal to 12, यही आपका आंसर हो जाएगा। Now see question number 5. Question number 5 is saying first term of NAP is 5. First term is 5 and last term we don't know how many terms are there. Last term is represented by an or L. So an is equal to 45 and the sum of the series is 400. तो हमें n कंफर्म नहीं है, कहता है नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर हमने वी नो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। वी नो Sn is equal to n upon 2 bracket a plus an. Sn substitute values 400, n upon 2, a is 5 plus 45. 400 is equal to n upon 2 multiply become 50. n is equal to, देखिए क्या होगा, n is equal to 2 ऊपर 50 नीचे, 400 multiply 2 upon 50, 0 से 0, 5 8 जा 8 2 जा 16, यानी नंबर ऑफ टर्म्स आर 16। ये पहला आंसर होता है। अब डी हमको पाना है, देखिए a n d हमको पाना है, लास्ट टर्म हमें मालूम है, तो हम लगाते हैं b फॉर लास्ट, फॉर कॉमन डिफरेंस वी नो क्या कंफर्म है, हमें nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, a plus n minus 1 into d. What is the value of an? That is 45. a is 5 plus n हमने पाया 16 minus 1 multiply by d. 5 ट्रांसफर कर दीजिए, 45 minus 5 15 multiply d, ये हो जाएगा 40 is equal to 15d and d became 40 upon 50. 5 से कट कर दें, 5 3 जा 5 8 जा, d is equal to 8 upon 3, यानी कि कॉमन डिफरेंस इज 8 upon 3 एंड नंबर ऑफ टर्म्स आर 60। यही हमारे दोनों आंसर हो जाएंगे। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 is saying first and last term of the AP, first term and last term of an AP are 17 and 350 respectively. Also the common difference is 9. Then find the number of term and sum of the terms. Number of terms and sum of the terms. देखिए पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें Sn में हमें n की रिक्वायरमेंट होगी। तब हम क्या करते हैं, we know an is equal to a plus n minus 1 into d. an is 350, a is 17 and find out करना है and d is 9. 17 ट्रांसफर कर दीजिए, 350 minus 17 n minus 1 multiply by 9. 17 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 333 divided by 9 is equal to n minus 1. यहाँ से n minus 1 हो जाएगा 9 27 9 7 37 और n is equal to क्या हो जाएगा, 1 इधर ले जाइए, 37 plus 1, this implies n is equal to 38. ये तो हमारा पहला आंसर हुआ। Hence the number of terms in the given series are 38. Now for Sn, तो we know हम शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n upon 2 a plus an, क्योंकि हमें n कंफर्म हो चुका है, a कंफर्म है, an कंफर्म है, तो Sn is 38, तो S38 is equal to 38 upon 2, a is 17 और an is 350। 17 से 2 से डिवाइड कर दीजिए, 19 ब्रैकेट 17 एंड 350 दोनों को प्लस कर दीजिए, दिस बिकम 367। दोनों का प्रोडक्ट करते हैं 6973। यही आपका सम ऑफ सीरीज हो जाएगा।
Now see question number 7. Question is saying find the sum of first 22 terms. देखिए 22 के आगे RD या TH या कुछ भी नहीं लगा है, इसका मतलब ये n की वैल्यू n इज इक्वल टू 22 और Sn लिखूं या फिर मैं क्या लिखूं S22 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP in which common difference is 7 and 22nd term is 149. 22nd मतलब लास्ट टर्म, क्योंकि हम यहाँ पर 22 की बात कर रहे हैं. नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 22 है और 22nd ही टर्म मुझे कंफर्म है, ये आपकी लास्ट टर्म हो जाएगी. हमको क्या पाना है S22 पाना है. तो देखिए पहले मेरे पास फर्स्ट टर्म नहीं है, तो मुझे फर्स्ट टर्म को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. फॉर फर्स्ट टर्म एंड हाउ आई नो कि फर्स्ट टर्म की रिक्वायरमेंट है, तो पहले हम एंड के कॉन्सेप्ट को चेक करते हैं. ए एंड डी गिवन है, एन गिवन है, बट ए गिवन नहीं है तो इसका मतलब फर्स्ट हमें ए को फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो A22 इज इक्वल टू A प्लस 21 D. A22 149, A प्लस 21 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू A प्लस 7, 7 टू जा 14, 149. 149 माइनस 147 इज इक्वल टू A, यानी A इज इक्वल टू 2. वी आर गेटिंग A2. A2 है S22 निकाल दीजिए. देखिए फर्स्ट टर्म कंफर्म है, लास्ट टर्म कंफर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स कंफर्म है. डायरेक्ट Sn का फॉर्मूला लगा देते हैं. वी नो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट A प्लस An. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. Sn हमको पाना है यानी कि 22 अपॉन 2, A इज 2 और An इज 149. डिवाइड कर दीजिए. 11 मल्टीप्लाई, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, दोनों का सम हो जाएगा 151. दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए 1661, ये हो जाएगा S22. ये आपका सम हो जाएगा. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स. सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, तो n भी क्लियर हो जाता है 51 एंड समथिंग मोर इज गिवन हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म. सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म दोनों टर्म कंफर्म है. हमें कितनी है सेकंड टर्म 14 एंड 18. 14 एंड 18. तो पहले हम d निकाल देते हैं. d क्या होता है सर A3 माइनस A2. 18 माइनस 14 इज इक्वल टू 4. d कंफर्म हुआ. A2 क्या होता है A प्लस d. A2 की वैल्यू है 14 इज इक्वल टू A प्लस 4, यानी A इज इक्वल टू 10. नाउ A 10 है, d is 4, n is 51. Now what we required we can find out. देखिए A and D. अब S51 लगा दीजिए. Now S51 is equal to 51 upon 2 bracket 2 multiply A. A is 10 plus n minus 1, 51 minus 1 multiply D. D is 4. Apply करें 51 upon 2 bracket 10 to the 20, 50 multiply by 4. 51 upon 2 ब्रैकेट के अंदर 20 प्लस 200 became 220. 51 मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दीजिए 110. 0 1 6 और 1 5 6 5 561. ये आपका सम हो गया. Now see question number 9. If the sum of first 7 terms is 49 and the sum of first 17 terms is 289. ठीक है. Then find the sum of first 10 term. यानी Sn हमको बताना है. यहाँ पर A कंफर्म नहीं है, D कंफर्म नहीं है, कोई बात नहीं है. फिर क्या करते हैं, दोनों को कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं वैल्यूज क्या क्या बनती है. S7 क्या होगा 7 अपॉन 2 ब्रैकेट 2A प्लस 7 माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 49. 7 अपॉन 2 इधर ट्रांसफर कर देते हैं, ये हो जाएगा 2A प्लस 60 इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 7. 7 से 7 टाइम, देखिए 2 6 2 होल को डिवाइड कर दीजिए 2 से भी, ये हो जाएगा A प्लस 3D इज इक्वल टू 7. दिस इज बिकम इक्वेशन नंबर 1. नाउ अब हम किस पर डिस्कस करते हैं, S17 पर. S17 17 अपॉन 2 n अपॉन 2 2A प्लस 17 माइनस 1 इंटू D.
दैट इज 289 इज इक्वल टू 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 16d। देखिए यहां पर हमने ट्रांसफर करके तब डिवाइड किया था, यहां से हम कॉमन लेकर के डिवाइड कर देते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉमन आएगा, यहां से बचता है a प्लस 8d, a प्लस 8d, 2 से 2 कैंसिल, 17 बचता है, इसके नीचे ले आइए 289/17, 17 से ये 17 टाइम कैंसिल, क्या होता है a प्लस 8d, दिस बिकम 70। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2। अब इस तरह के मेनी क्वेश्चंस वी हैव अटेम्प्टेड a plus 3d और a plus 8d। Either you can apply chapter 3 or you can apply breaking of the value d, coefficient of d यानी a plus, देखिए कितना है 3d और आगे कितना रिक्वायर्ड है 5d is equal to 7, a plus 3d its value is 7 by equation 7, by equation 1 plus 5d 17 and 5d is equal to 10 and d is equal to 2। हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी आ गया। रिक्वायर्ड है हमें पहले फर्स्ट टर्म a n d तीनों रिक्वायर्ड है, लेकिन उसने हमसे नहीं बताया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, तो n हमें कैलकुलेट नहीं करना है, n की टर्म में आंसर पाना है। d कंफर्म है, a की वैल्यू निकालते हैं, पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, a प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 3 2 6, 3 2 6 ट्रांसफर कर दीजिए 7 माइनस 6, a इज इक्वल टू, a कंफर्म हुआ। नाउ अब हमको पाना है sn, sn लगाइए, we know sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज, n/2 2 मल्टीप्लाई 1 n माइनस 1 एंड d इज 2। देखिए यहां से 2 और ये 2 दोनों कॉमन, 2 से 2 कैंसिल, दोनों कॉमन, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचता है n ब्रैकेट 2 बाहर 1 बचता है n माइनस 1 से 1 कैंसिल, n इंटू n यानी sn इज इक्वल टू n स्क्वायर। Hence the sum of first n terms of the given series whose seventh term sum is, first 7 term sum is 49 and first 17 terms is sum is 289 will be n square. This is our answer. Now see question number 10. Question is saying show that a1 a2 a3 form an AP, an ये given है और sn भी पाना है। sn किसका पाना है, s15 पाना है। also find the sum of first 15 terms यानी कि 15 का पाना है, ठीक है। फाइंड s15 इफ an दिस, यहां पर आपको nth टर्म गिवन है, यहां आपको nth टर्म गिवन है, तो पुट करें पहले, सीरीज देखते हैं। a1 देखिए यहां n है, यहां 1 है, पुट n इज इक्वल टू 1, तो क्या बनेगा a1 3 प्लस 4 इंटू 1 यानी 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, पुट कर दीजिए n इज इक्वल टू 2, a2 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 यानी 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 11, डन। पुट n is equal to 3, put n is equal to 3, रख दीजिए a3 3 plus 4 multiply 3, 3 plus 4 3 जा 12 is equal to 15, a1 a2 a3 तीनों निकला है। we want to check this is these represent to the AP or not। AP कब होता है, जब d1 d2 d3 यानी सारे कॉमन डिफरेंस सेम आते हैं, 4AP 4AP। क्या चेक करें हम चेक करते हैं d1, ये होता है a2 माइनस a1, what is the value of a2, 11 minus 7 is equal to 4। इसी तरह के many questions we have attempted in exercise 5.1 also। d2 a3 minus a2, this became 15 minus 11 is equal to 4, here d1 is equal to d2 is equal to 4, this implies AP give a1 a2 a3 be in अब AP में है, देन हमें S15 निकालना है। नाउ फॉर सम S15 इज इक्वल टू 15/2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई a इज 7 प्लस 15 माइनस 1 मल्टीप्लाई d इज 4, सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज एंड नाउ कैलकुलेट 15/2 ब्रैकेट 7 2 जा 14 प्लस 14 4 जा 56, ठीक, दोनों को प्लस कर दें, S15 इज इक्वल टू कितना बनता है 50 60 70 यानी 15/2 मल्टीप्लाई 70, कैलकुलेट कर दें सर S15,
15 सत्ते 105, 1050/2, 2 से डिवाइड कर दें, S15 इज इक्वल टू 525, 525, दिस इज आवर आंसर। तो क्या गिवन था आपको, nth टर्म इज गिवन, इसमें हमने n की जगह n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, जिसकी वजह से हमें कंफर्म हुई टर्म्स को हमने चेक किया वो एपी में है या नहीं है, एपी में है, देन हमने क्या किया, सम को फाइंड आउट किया, कैलकुलेट किया, दिस इज आवर आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10 सेकंड पार्ट। द क्वेश्चन इज जस्ट सिमिलर कि चेक करिए कि a1 a2 a3 सारे कैसे हैं, एपी की फॉर्मेट है, एंड देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ द एपी। अगर ये एपी है तब तो पहले हम देखिए nth टर्म गिवन है, सब्स्टिट्यूट करते हैं, सेम क्वेश्चन है, डिक्टो, कोई चेंज नहीं है, पुट, पहले हम क्या करेंगे, a1 a2 a3 फाइंड करते हैं, तो n इज इक्वल टू क्या रखें, पुट n इज इक्वल टू 1, a1 9 minus 5 into 1 यानी 9 minus 5 is equal to 4, put n is equal to 2, a2 क्या बनेगा सर, a2 9 minus 5 multiply 2, 9 minus 10 is equal to -1, ठीक है, put n is equal to 3, a3 is equal to 9 minus 5 into 3 यानी 9 minus 15 is equal to -6, डन। अब यहां पर क्या करना है, चेक करते हैं, टू बी एपी, फॉर एपी क्या करते हैं, फॉर एपी d1 d2 d3, यहां पर हमें 3 टर्म है तो d1 और d2 फाइंड करिए, d1 इज इक्वल टू a2 माइनस a1 -1 -4, a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू है -1 -4 -5, d2 निकाले सर, a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू है -6 और ये फॉर्मूले का माइनस, और a2 है -1। Many times we have discussed two sign cannot come together, so apply the bracket, -6 plus 1 became -5. Here d1 is equal to d2 is equal to -5. Yes, a1 a2 a3 up to so on are in AP, सब AP में है। अब जब ये सब AP में है तब हम क्या करेंगे, S15 निकालते हैं। Now for sum S15 is equal to 15 upon 2 bracket 2a a is 4 तो 2 multiply 4 plus n minus 1, n is 15 minus 1 multiply d कितना है, we are getting d -5 तो apply -5, 15 upon 2 4 to the 8 14 multiply by -1, 15 upon 2 8 plus minus 14 5 the 70 is equal to 15 upon 2 multiply, माइनस कर दीजिए, शायद 62 बचता है माइनस का, और डिवाइड कर दीजिए, कितना बचेगा, 15 मल्टीप्लाई -31 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 1 जा 15 कैरी 1 45 1 46, ये होगा S15, ये हमारी फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म हो जाएगा -465। सी क्वेश्चन नंबर 11, सी फर्स्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म यानी Sn कितना गिवन है, 4n minus n square, sum of first n terms of an AP, this what is the first term, फर्स्ट टर्म क्या है, तो देखिए पहले आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि फर्स्ट टर्म के बारे में क्या कहें, कि यानी कि a1 a2 a3 ये इस तरह से हमारी टर्म्स लिखी हुई है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म है, हम इसका सम निकालना चाहते हैं, तो सिंगल टर्म सिंगल ही रह जाएगी, यानी S1 इज इक्वल टू A1, S1 इज इक्वल टू A1 यानी S1 ही A1 है, यानी गंगाधर ही शक्तिमान है, तो A1 इज इक्वल टू X, A1 इज इक्वल टू S1। अब A2 S2 निकालते हैं, S2 का मतलब क्या होगा, A1 प्लस A2, A1 का मीनिंग है S1, S2 इज इक्वल टू S1 प्लस A2, A2 हमको पाना है तो क्या बनेगा, S2 माइनस S1, ये हमारे A2 का फॉर्मूला होगा। इसी तरह से ऑन द सेम बिहाफ A3 S3 माइनस S2, A4 S4 माइनस S3, ये हमारे फॉर्मूले जनरेट होते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमें सम गिवन है, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म का सम, फिर फर्स्ट 2 का, फिर फर्स्ट 3 का, फिर फर्स्ट 4 का सम निकलेगा, so that we will find out S1 S2 S3 S4 with the help of these we will find out like this, यहां से A1 A2 A3 A4 इन फॉर्मूलोज की हेल्प से
हम क्या करेंगे, नंबर वैल्यू ऑफ द टर्म को फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू ऑफ टर्म को फाइंड कर लेंगे। देखिए तो पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन में पहला पार्ट कहता है फाइंड द फर्स्ट टर्म, यानी पुट n इज इक्वल टू 1, क्या बनेगा s1 4 into 1 minus 1 square, 4 minus 1 is equal to 3. Here first term यानी कि s1 is equal to a1 is equal to 3, ये हमारा फर्स्ट आंसर हुआ। आगे क्या कहता है, What is the sum of first two term? तो फर्स्ट टू टर्म, ये सम ही तो चल रहा है, फर्स्ट टू टर्म मतलब n की जगह 2 अप्लाई कर दीजिए, पुट n is equal to 2, s2 is equal to 4 multiply 2 minus 2 square, यानी s2 4 to 8 minus 4 is equal to, क्या मिलता है, s2 is equal to 4, the sum of first two terms। आगे क्या कहते हैं, what is the second term, 4 second term, 4 second term, a2 क्या बनता है, देखिए a2 बनता है s2 minus s1, s2 minus s1, s2 कितना है सर 4 minus s1 we are getting 3, यानी कि a2 is equal to 1। ठीक है, आगे क्या कहता है, सेकेंड टर्म, सिमिलरली फाइंड थर्ड द 10th एंड nth टर्म, यानी अब थर्ड टर्म निकालनी है। अब थर्ड टर्म के लिए करते हैं, तो थर्ड टर्म पाने के लिए s3 और s2 का होना मैंडेटरी है, पुट n is equal to 3, तो क्या बनेगा, s3 is equal to 4 into 3 minus 3 square, 12 minus 9 became 3, यानी ये हुआ s3। अब हमको ये निकाल लिया फॉर थर्ड टर्म, ये सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म है, फॉर थर्ड टर्म क्या बनेगा, a3 is equal to s3 minus s2, s3 is 3, s2 कितना है हमारा 4, यानी कि a3 became minus, थर्ड टर्म निकाल आई। अब वो कहता है द 10th टर्म बताइए, तो 10th टर्म, अब देखिए हमारे पास क्या है, a1 a2 a3, AP का जनरेट हो जाएगी, 10th टर्म आप AP की हेल्प से निकाल दीजिए, या फिर इस फॉर्मूले की हेल्प से a10 10th टर्म इज इक्वल टू, 10th टर्म यहां पर लिखते हैं, 10th टर्म इज इक्वल टू क्या बनेगा, s10 माइनस s9, इसकी हेल्प से निकाल दीजिए, एज वी लाइक वी कैन डू। तो देखिए हमने क्या किया, नाउ AP लिख देते हैं, AP की हेल्प से हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। नाउ AP B, फर्स्ट टर्म इज 3 then 1 3 then 1 then minus 1 and up to so। अब हमको निकालना है 10th टर्म, a10 is equal to a plus 9d, a is 3 plus 9 multiply 1, sorry d is 2 1 minus 3, तो d is minus 2, सॉल्व कर दीजिए, 3 minus 18 यानी a10 कितना बना, 3 minus 18 यानी minus 50, a10 निकल आया। अभी और क्या निकालना हमको, nth टर्म फाइंड करनी है। नाउ nth टर्म an, 4 nth टर्म an is equal to a plus n minus 1 into d is equal to a is 3 plus n minus 1 multiply by minus 2, open the bracket, 3 minus 2n plus 2 became 5 minus 2n, ये हो गई an। ये हमारा एक आंसर ये हुआ, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये भी है, एक आंसर ये है, एक आंसर ये भी है, और एक आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 यानी s40 हमको पाना है, सम ऑफ फर्स्ट 40 कौन से, पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी पॉजिटिव नंबर्स की सम निकालना है, और क्या कंडीशन के साथ में निकालना है, डिविजिबल बाय 6, यानी वो 6 से डिविजिबल हो जाए, और कैसे है, फर्स्ट 40 है। अब देखिए तो सीरीज ऑफ नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स डिविजिबल बाय 6 इज, या इज ही लिखते हैं, इज क्या बनेगी, देखिए पहला नंबर 6 होगा, 6 के बाद में सेकंड नंबर 12 होगा, 12 के बाद 18 होगा। देखिए 6 का टेबल राइट कर दीजिए, कहां तक लिखेंगे, 40 टर्म्स तक, यानी 6 4 240, 40 टर्म तक निकाल लिया ना, तो 40 नंबर पर जो आएगा, 40th प्लेस पर जो आएगा वो 6 का मल्टीपल है, तो 6 को 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 240। अब इस सीरीज का हमें सम निकालना, हियर वैल्यूज लिख दें, a is equal to 6, d is equal to 6,
एंड ए एन इज इक्वल टू 240 और पाना क्या है हमें S40 इज इक्वल टू हाउ मच। यहाँ ए एन लिख दें या A40 दोनों का मीनिंग एक ही रहेगा क्योंकि हमने यहाँ पर एन की वैल्यू अलग से गिवन है, 40 टर्म बोली है। अब S40 निकाल दीजिए सर, S40 क्या होगा, S40 क्या बनेगा, देखिए A कंफर्म है, D कंफर्म है, N कंफर्म है, लास्ट टर्म कंफर्म है, सारी वैल्यूज कंफर्म है, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला रख दीजिए जो मुझे इजी लगता है। इजी लगेगा हमको A प्लस L वाला फॉर्मूला, तो n अपॉन टू n मतलब 40 अपॉन 2 ब्रैकेट A प्लस लास्ट टर्म 240 कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 246 मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 6 12 2 4 8 1 9 2 2 4 ये हो जाएगा S40। Hence the sum of first 40 terms of the positive integers which are divisible by 6 will be 4920. Now see question number 13. Find the sum of first sum of first 15 sum of first 15 multiples of 8 यानी कि मल्टीपल ऑफ 8 की सीरीज लिखते हैं और उसमें से फर्स्ट 15 का सम निकालते हैं। फर्स्ट 15 से क्या मतलब हुआ कि S15 आपको पाना है और n इज इक्वल टू 15 है और 8 के मल्टीपल्स है, 8 के मल्टीपल्स है तो d इज इक्वल टू 8 रहेगा। ये डायरेक्ट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सीरीज ऑफ मल्टीपल ऑफ 8 मल्टीपल्स ऑफ 8 b क्या हो गई 8 16 एंड अप टू और कितने हैं 15 है तो लास्ट वाली की टर्म क्या बनेगी 15 इंटू 8 102 ये हमारी लास्ट टर्म बनेगी। अब हमको क्या करना है सारी वैल्यूज हमारी सारी फिगर हमारे सामने है जैसे हमने 12 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है सेम वैसे इसको अटेम्प्ट कर दीजिए। S15 इज इक्वल टू 15 अपॉन 2 ब्रैकेट A प्लस A15 15 upon 2 bracket A is 8 plus 120 is equal to 15 upon 2 multiply 128 2 से कट कर दीजिए 15 multiply 64 दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए S15 is equal to 15 चौक 60 0 6 90 और 960 यही आपका आंसर हो जाता है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 14 द फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। तो पहले ऑड नंबर की सीरीज राइट कर देते हैं सीरीज ऑफ ऑड नंबर्स क्या बनेगी देखिए 0 से बड़ा ऑड नंबर 1 देन 3 देन 5 देन 7 कहां तक 49 यानी हमें फर्स्ट टर्म मालूम है सेकंड टर्म कंफर्म है यानी डी कंफर्म हो जाएगा उसके बाद लास्ट टर्म में कंफर्म है बट नंबर ऑफ टर्म्स कंफर्म नहीं है। हमको निकालना है सम और सम निकालने के लिए n होना मैंडेटरी पार्ट है। इट्स मीन क्या होगा कि फर्स्ट वी वांट टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज आफ्टर दैट आई विल फाइंड द सम ऑफ सीरीज। तो पहले हम सम ऑफ सीरीज के लिए बात करते हैं इससे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। A is equal to 1, D is equal to 3 minus 1 is equal to 2, AN is equal to 49 using AN is equal to A plus N minus 1 into D. AN 49, A is 1, N find करना है and D is 2. 1 इधर ट्रांसफर कर दीजिए 49 minus 1 is equal to N minus 1 multiply by 2. This became 48 upon 2 N minus 1 यानी n इज इक्वल टू 48 अपॉन 2 24 1 ट्रांसफर कर दीजिए 24 प्लस 1 25 दिस बिकम 24 1 इधर ट्रांसफर 24 प्लस 1 बिकम 25 n हो गया 25। नाउ फॉर सम क्या क्या मालूम है हमें a इज इक्वल टू 1 d इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 25। तो तब हमको क्या फाइंड करना है S25 यानी 25 अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस 25 माइनस 1 इंटू d मतलब 2 कितना बनेगा 25 अपॉन 2 प्लस 25 माइनस 1 24 मल्टीप्लाई 2 देखिए 2 और 2 एंड 2 दोनों कॉमन है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 25 ब्रैकेट क्या बचता है यहां से 2 आउट लेंगे 2 कॉमन लेंगे 1 प्लस 24 कितना हुआ 25 मल्टीप्लाई
625 यानी S25 is equal to 625. This is our answer. Hence the sum of all odd terms, odd numbers between 0 and 50 will be 625. On construction job, specify the penalty for daily to being the delay completing beyond a certain date as follow. यानी उसके ऊपर पेनल्टी पड़ रही है सर। क्या हो रहा है? पेनल्टी हो रही है। किस तरह से दे रहा है कि अगर उसने टाइम एक्स्ट्रा लगाना शुरू किया है तब उसको पेनल्टी पे करनी है। किस तरह से करनी है? 200 फॉर द फर्स्ट डे। तो पेनल्टी सीरीज लिख लेते हैं। पेनल्टी सीरीज क्या होगा? फर्स्ट डे उसको 200 पे करने, फर्स्ट डे 200 पे करने, सेकंड डे उसको 550 रुपीज प्रीवियस डे से एक्स्ट्रा पे करने, प्रीवियस डे से 50 एक्स्ट्रा, यानी सेकंड डे 250, नेक्स्ट डे 300, नेक्स्ट डे 350 एंड अप टू सो। अब वो ये कहता है कि बताइए हाउ मच मनी द कंस्ट्रक्टर हैज टू पे एज द पेनल्टी इफ ही हैज डिले द वर्क फॉर द 30 डेज। 30 डेज अगर वो डिले करता है, यानी कहां तक? 30 टर्म्स यहां तक करता है, तो उसको टोटल पेनल्टी कितनी देनी है? देखिए सर, पहले दिन वो 200 देगा, अगर 2 डेज लेट होता है तो 200 प्लस 250 450 रुपीज पे करेगा, यानी टोटल पेनल्टी के लिए आई वांट टू फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज एज टेकिंग n इज इक्वल टू 30। तो यहां पर हम निकालते हैं। देखिए a इज इक्वल टू 200, d इज इक्वल टू 50, n इज इक्वल टू 30, फाइंड s30 इज इक्वल टू हाउ मच। सिंपल, सारी चीजें टर्मिनल, सारी टर्म्स गिवन है, a एंड d, एंड कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है, डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए। वी नो Sn is equal to n upon 2 bracket 2a plus n minus 1 into d. Substitute all the values. S30, 30 upon 2 bracket 2 multiply 200 plus 30 minus 1 multiply 50. Divide कर दीजिए 15 bracket 400 plus कितना बनता है? 29 multiply 50. चलिए इधर सॉल्व करते हैं। S30 is equal to 15 bracket 400 प्लस दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 5 15, 150, 150 का मतलब 1450। कैलकुलेट करते हैं 15 मल्टीप्लाई 1850, दोनों को प्लस किया है 1850, मल्टीप्लाई कर दीजिए 0, 15 5 75, 5 7, 15 120 और 7 27, 2 15 और 12 27, 27750 रुपीज। ये होगा S30। क्या मीनिंग होता है कि इफ द कंस्ट्रक्टर विल डिले 30 days then he will pay 27750 rupees as the penalty. Now see question number 16. Question 16 कहता है a sum of rupees 700 is to be used given in the 7 cash prize to the student of their academic performance. एकेडमिक परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग 700 रुपीज को डिवाइड करना है 7 कैश प्राइज में। 7 कैश प्राइज में टोटल अमाउंट गिवन है, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 700 रुपीज। नंबर ऑफ कैश प्राइज इज इक्वल टू 7, यानी कि ये नंबर ऑफ टर्म्स हो गई, ये SN हो गया। और किस तरह से करना है कि प्रीवियस वाले से 20 रुपीज लेस मिलते हैं नेक्स्ट वाले को, यानी फर्स्ट प्राइस अगर लेट कर लीजिए, लेट फर्स्ट प्राइस अमाउंट इज इक्वल टू A रुपीज, ठीक है। देन सेकेंड प्राइस अमाउंट, सेकेंड कैश प्राइस अमाउंट A माइनस 20 रुपीज, इस तरह से चलेगा। तो यहां पर हमें देखते हैं क्या क्या गिवन है। A इज इक्वल टू A हो जाएगा, ठीक है, A इज इक्वल टू A, D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस 20 रुपीज, साफ का है उसने। अच्छा, रुपीज नहीं लिखते हैं D का जब दिख रहे हैं तो, क्योंकि सिर्फ D की वैल्यू पानी है, तो D इज इक्वल टू माइनस 20, N इज इक्वल टू 7 और SN 700, यानी ये वैल्यूज हमें गिवन है, इसके अलावा नथिंग इज गिवन। हमको क्या निकालना है? A की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, A की वैल्यू पानी है। तो देखिए फॉर्मूला लगाते हैं, वी हैव SN इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। SN 700, 7 अपॉन 2, 2a प्लस 7 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 20,
इज इक्वल टू, देखिए 7/2 इधर से हटाइए, इधर ले आइए, 700 मल्टीप्लाई 2/7, ये बनता है 2a प्लस प्लस 6, और अच्छा माइनस आएगा तो यहां माइनस हो जाएगा, 6 2 जा 12, 120, 7 से 100 2 जा 200, यानी कि 200 इज इक्वल टू 2a माइनस 120, 2a इज इक्वल टू 120 प्लस 200, a इज इक्वल टू 320/2, यानी a इज इक्वल टू 160, यानी फर्स्ट कैश प्राइस की वैल्यू कितनी होगी, 160 रुपीज रहेगी। अब हमको क्या करने का है, सारे कैश प्राइस निकालने हैं, तो कैश प्राइस, फर्स्ट कैश प्राइस करके लिख देते हैं, फर्स्ट कैश प्राइस, फर्स्ट कैश प्राइस वैल्यू इज इक्वल टू 160 रुपीज, सेकेंड कैश प्राइस वैल्यू प्रीवियस से 20 रुपीज लेस 140 रुपीज, थर्ड कैश प्राइस वैल्यू प्रीवियस से 20 रुपीज लेस यानी कि 120 रुपीज, फोर्थ कैश प्राइस वैल्यू 120 माइनस 20 इज इक्वल टू 100 रुपीज, फिफ्थ कैश प्राइस वैल्यू 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80 रुपीज, सिक्स्थ और सेवंथ दोनों से एक साथ लिख देता हूं मैं, यहां क्या बनता है 80 माइनस 20 60 और 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 40, कितने, यानी कि हेंस जो 7 कैश प्राइस हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं स्टूडेंट्स में, उनकी वैल्यू क्या रहेगी 160 140 120 100 80 60 एंड 40 रुपीज। इस तरह से हमने ये 7 कैश प्राइस में टोटल 700 रुपीज को डिवाइड। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 17 कहता है इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट of planning. Now see question number 17. Question is saying in a school student thought of planting trees in the around the school to reduce air pollution. क्या कहा स्कूल के बच्चों ने कि हम यहाँ पर प्लांटिंग करना चाहते हैं जिसकी वजह से जो यहाँ का पॉल्यूशन है वो रिड्यूस हो जाएगा। और उन्होंने क्या डिसाइड किया है, ये डिसाइड किया जो जिस नंबर की क्लास होगी वो स्टूडेंट उतने ही ट्री लगाएंगे, यानी फर्स्ट क्लास 1 ट्री, सेकंड क्लास 2 ट्री, थर्ड क्लास 3 ट्री, फोर्थ क्लास 4 ट्री, 10th क्लास 10 ट्री प्लांटिंग करेंगी और 12th क्लास को 12 प्लांट मिलेंगे प्लांटिंग करने के लिए। फिर वो कहता है हर क्लास के 3-3 सेक्शन है, हर क्लास के 3-3 सेक्शन है, तो नंबर ऑफ सेक्शंस से शुरू करते हैं। नंबर ऑफ सेक्शंस इज इक्वल टू 3 of each class. First class number of plants planting by first class is equal to 1 multiply 3 is equal to 3, क्योंकि एक क्लास एक लगाएगी बट 3 सेक्शन है तो तीनों सेक्शन को एक एक प्लांट दिया जाएगा। नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटिंग बाय सेकंड क्लास, यानी सेकंड क्लास 2 प्लांट लगाएगी, 3 सेक्शन है 6 प्लांट लगाएगी। नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटिंग बाय थर्ड क्लास 3 और बाय 3 3 जा 9, देयरफॉर क्या कहेंगे, नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटिंग बाय 12th क्लास यानी 12 मल्टीप्लाई 3 36 प्लांट, देयरफॉर सीरीज बी क्या होगी 3 6 9 एंड अप टू कहां तक 36 तक। भाई 12 से ज्यादा क्लास तो होंगी नहीं, तो लास्ट टर्म हमारी 12 हो जाएगी। वो कहता बताइए मैनेजमेंट को टोटल कितने ट्री की रिक्वायरमेंट है, कितने ट्री मंगाए, कितने प्लांट्स मंगाए। तो प्लांट्स मंगाने के लिए हम इसका सम निकाल देते हैं। a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 3, s n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, n इज इक्वल टू 12 क्लास है एंड a n इज इक्वल टू 36 है। तो वी नो Sn is equal to n upon 2 bracket a plus an, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, n is equal to 12 upon 2 s12 bracket a plus a is 3 और an है 36, कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 39, मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 छंग 24 240 और 6 कम कर दीजिए 234 s2, यानी कि हेंस
द टोटल प्लांट्स रिक्वायर्ड 234। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन कहता है कि स्पाइरल हमें डायग्राम बनाकर दिखाया गया है। देखिए स्पाइरल का डायग्राम कुछ इस तरह से कहता है कि हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, और दोनों के बिटवीन 0.5 का डिस्टेंस है, दोनों के बिटवीन 0.5 का डिफरेंस है। फिर क्या कहता है कि हमने इस पर पहले ए पॉइंट से रखा और एक सेमी सर्किल ड्रॉ किया, ठीक है, ये पॉइंट ए है, सेमी सर्किल ड्रॉ किया। फिर ये कहता है हमने बी पर अप्लाई किया पॉइंट की कंपास की पिन को, और फिर हमने एक सेमी सर्किल ड्रॉ किया। फिर हमने ए पर रखा और एक सेमी सर्किल ड्रॉ किया, यानी कि इस तरह से ये एक स्पाइरल बनता चला जा रहा है। अब हम बी पर रखते हैं और बी से इस तरह से ड्रॉ करते हैं, तो ये इस तरह से आएगा, ये इस तरह से हमारा चल रहा है। और पहले की रेडियस ये हमारा C1 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा, ये C3 और ये C4। देखिए इसकी रेडियस है 0.5, ये इसने कहा है, इसकी रेडियस है R1, इसकी रेडियस हो जाएगी R2 इज इक्वल टू 1.0 सेंटीमीटर, R3 हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, R4 हो जाएगा हमारा 2.0 सेंटीमीटर। इस तरह से बन रहा है। तो इसलिए क्वेश्चन में कहा है कि एज शोन इन द फिगर व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल मेड फॉर द 13 कॉन्सेक्यूटिव सेमी सर्किल। तो यानी कि हमको कितने बनाने, अभी 1 2 3 4 बनाए, इसी तरह से हमें टोटल 13 कॉन्सेक्यूटिव सर्किल सेमी सर्किल्स बनाने। तो यानी कि n इज इक्वल टू तो होगा 13। फर्स्ट टर्म क्या होगी हमारी, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, अच्छा चलिए पहले हम ये नहीं लिखते, क्वेश्चन हम फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में ये कहता है कि टोटल लेंथ की कितनी रिक्वायरमेंट होगी। तो लेंथ मतलब हमको क्या चाहिए, सेमी सर्कमफेरेंस, यानी कि नीड ऑफ वायर टू मेक स्पाइरल, नीड ऑफ वायर टू मेक स्पाइरल इज इक्वल टू, देखिए तो क्या होगा, सेमी सर्कमफेरेंस ऑफ C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस अप टू C30, इस तरह से हमें चाहिए होगा। तो हम पहले C1 निकालते हैं। देखिए सर C1 क्या होगा, सेमी सर्कमफेरेंस है, यानी सर्कमफेरेंस होती है 2 पाई r, सेमी सर्कमफेरेंस होगी पाई r, तो पाई r1 यानी 0.5 पाई। C2 क्या होगा, पाई r2 यानी कि 1 पाई, और C3 क्या होगा, पाई r3 यानी 1.5 पाई। इस तरह से बनता चला जाएगा, यानी कि नीड ऑफ स्पाइरल क्या बनेगी, सेमी सर्कमफेरेंस ऑफ दीज ऑल, यानी क्या बने, पाई 0.5 पाई प्लस 1 पाई प्लस 1.5 पाई प्लस अप टू सोन कहां तक 13 टर्म्स। कितना, देखिए सब में पाई कॉमन आएगा, पाई क्या बचता है 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस अप टू 13 टर्म्स, ठीक है। अब इसका सम हमको निकालना है, जिसकी वैल्यू हम पहले से ही, इस तरह के क्वेश्चन हम पहले से ही कर चुके हैं। एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 2 यही था, 13th टर्म तक हमें सम निकालना है। तो देखिए अब क्या करते हैं, पाई तो हम ऐसे ही रख देते हैं, पाई फर्स्ट टर्म, तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं, मल्टीप्लाई S13 मैंने लिख दिया, S13 ये क्या होगा, नीड ऑफ वायर, इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 1। तो पहले मैं S13 निकाल देता हूं, S13 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई A प्लस 13 माइनस 1 मल्टीप्लाई D, कितना बनता है 13 अपॉन 2 1 प्लस 13 माइनस 1 12 मल्टीप्लाई 0.5, कितना हो जाएगा 13 अपॉन 2 ब्रैकेट 1 प्लस 12 पंजे 60 6 हो जाएगा, कितना हो गया 13 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 7, इतने सम आ जाएगा इसका सम। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो नीड ऑफ वायर इज इक्वल टू पाई मतलब 22/7 मल्टीप्लाई 13 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 2 से 11 टाइम यानी 143 सेंटीमीटर। इतनी वायर की हमें रिक्वायरमेंट होगी 13 कॉन्सेक्यूटिव सर्कल्स को ड्रॉ करने में। क्वेश्चन नंबर 19 ये कहता है 200 लॉग्स है हमारे पास, जिनको हमने अरेंज करना है लॉग्स को एक दूसरे के ऊपर। जैसे मैंने कुछ लॉग इस तरह से अरेंज किए, ये 3 लॉग्स हैं, तो इसके ऊपर मैंने 2 लॉग्स अरेंज किए, उसके ऊपर मैंने एक लॉग अरेंज किया,
इस तरह से मैं अरेंज कर रहा हूं। तो जितने भी लॉग हमारे सबसे बिलो लाइन में होंगे, उससे प्रीवियस लाइन में, उससे अबव वाली लाइन में 1 कम लॉग होगा, उससे नेक्स्ट 1 अगेन कम होगा। तो टोटल नंबर ऑफ द लॉग्स आर गिवन, टोटल लॉग्स आर इज इक्वल टू 200। यानी कि अब वो ये जानना चाहता है कि इफ आई वांट टू अरेंज दीज 200 लॉग्स इन दिस फॉर्मेट, देन हाउ मेनी रो ऑफ द लॉग्स वी कैन अरेंज, कितनी रो हम इसकी अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट रो में कितने बताया उसने, a 220, तो a1 और a2 में कितने हो जाएंगे 19, a3 में हो जाएंगे 18 एंड अप टू सॉन। इसका मतलब सीरीज क्या बनेगी हमारी, सीरीज b क्या होगी 20, 19, 18 एंड अप टू सॉन। हियर a इज इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू -1, n इज इक्वल टू कंफर्म करना है, और साथ में हमको क्या मालूम है, Sn इज 200। तो Sn का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, वी हैव Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अप्लाई करें, 200 इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई a इज 20 प्लस n माइनस 1 एंड d इज -1। तो दो साइन एक साथ नहीं, ब्रैकेट लगा दीजिए, ये 2 इधर ट्रांसफर कर दीजिए, 400 इज इक्वल टू n ब्रैकेट 40 प्लस का भाई ओपन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -n प्लस 1, कितना हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 41n माइनस n स्क्वायर, या फिर अरेंज कर दीजिए, दोनों को ट्रांसफर कर दें, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। यानी 400 के ऐसे टू फैक्टर्स जिनका सम 41 आ जाए, यानी n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 16n, ठीक है। तो 16 माइनस आएगा 20 और 20 40 41 और 25 चौक 100 चौक 400, 400 प्लस 400 इज इक्वल टू 0। देन अब फर्स्ट टू एंड लास्ट टू, n ब्रैकेट n माइनस 25 प्लस 16 n माइनस 25 इज इक्वल टू 0, n माइनस 25 एंड n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यहां से n इज इक्वल टू 16 एंड n इज इक्वल टू 25, ये दो हमारे आंसर आते हैं। लेकिन अब से पहले की अगर स्ट्रेटेजीज को फॉलो करें या उन पर फोकस करें, देन हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि n कभी भी नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, बट यहां पर दोनों सेम है। तो कौन सा करेक्ट आंसर है, विच वन इज द करेक्ट आंसर। देखिए 16 टर्म यहां आती है और 25 टर्म्स यहां आती है, तो हम यहां पर क्या हो रहा है, हमारी एपी हमारी सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो एक पोजीशन ऐसी आएगी कि लास्ट में हमारा क्या आएगा, 0 आएगा, 0 के बाद -1 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर -3 आएगा एंड अप टू सो ऑन। तो ये वाली टर्म जो होंगी हमारी, ये इधर से कैंसिल होती चली जाएंगी। इट्स मी क्या बात समझ में आती है। अगर मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझाऊं, प्रैक्टिकली समझाएं, तो यहां पर ये बनता है कि जैसे 1 आई है, तो 1 के बाद इसने ये कहा कि यहां पर 2 टर्म्स और आ सकती हैं, विच इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकल। इसका मतलब यहां पर क्या होगा, द सम ऑफ लास्ट कितनी टर्म, 5 और 4 9, लास्ट 5 9 टर्म्स, the sum of last 9 terms became 0, so leave it। क्यों, क्योंकि सर 16 से आगे की जो टर्म होंगी वो हमें निगेटिव वाली काउंट नहीं करनी है, हाँ अगर क्वेश्चन ये कहता हाउ मेनी टर्म वी कैन कंसीडर दैट द सम बिकम 200 इन दिस कंडीशन, अंडर द कंडीशन, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर वो कहता है कि कितनी टर्म्स हम ले सकते हैं, तो 16 टर्म भी पॉसिबल है और 25 भी पॉसिबल है, बट यहाँ लॉग हमें एडजस्ट करने, इसीलिए वो लॉग माइनस की टर्म के साथ में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, माइनस में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इसीलिए हमने इसको स्किप किया। तो नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, तो नंबर ऑफ रोज बी इज इक्वल टू 16, ये आपका आंसर है। और क्वेश्चन में वो ये कहता है कि अच्छा ये भी बताइए कि लास्ट रो में हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो में कितने लॉग्स होंगे, तो नंबर ऑफ लॉग्स बताने हैं, यानी A16 में आपकी वैल्यू बतानी है। A16 क्या होगा, A प्लस 15B, A इज 20 प्लस 15 मल्टीप्लाई -1, ये भी 20 माइनस 5 15 इज इक्वल टू 5, यानी कि लास्ट रो में आपकी 5 लॉग रखे जाएंगे। अब मैं यहां से भी समझा देता हूं कि सपोज करिए लास्ट रो में कितने हैं 5, यहाँ 5 होंगे, इसके बाद 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4, देखिए ये सारी टर्म्स इनके साथ कैंसिल हो जाएंगे। इन 9 टर्म्स का सम 0 के इक्वल है। क्या ये पॉसिबल है कि आप 1 के ऊपर 2 लॉग एडजस्ट कर दें,
ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जब पॉसिबल नहीं है तो हमने इन वाली टर्म्स को स्किप करना ही पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा कि 16 रोज वी कैन अरेंज एंड इन द 16th रो 5 logs we can adjust. Now I am starting question number 20. पहले क्वेश्चन नंबर 20 की लैंग्वेज को समझिए, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं बहुत ध्यान से। देखिए क्या होता है कि स्कूल ने गेम ऑर्गेनाइज किए और उन्होंने गेम ये रखा कि देखते हैं कि कौन कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है। तो उन्होंने क्या किया, एक बार में बाल्टी के पास से, ये बकेट रखी हुई है, बकेट के पास से एक लड़की रन करती है। पहला जो पोटैटो रखा है वो 55 मीटर की डिस्टेंस पर है। लड़की यहां से रन करेगी, यहां पहुंचेगी, पहुंचने के बाद शी विल पिक द पोटैटो एंड कम बैक एंड पुट इन द बकेट। तो पहली पोटैटो पिक करने में 5 मीटर अप एंड 5 मीटर डाउन, उसको 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। फर्स्ट पोटैटो पिक करने में उसको 10 मीटर का डिस्टेंस रखना पड़ता है, यानी 5 मीटर पिक करने में 5 मीटर कम बैक टू पुट इन द बकेट। फिर वो सेकंड पोटैटो, तो फिर से वो यहां से डिस्टेंस कवर करेगी 5 और प्लस 3 8 अप और 8 डाउन, यानी कि फर्स्ट पोटैटो में उसने 10 मीटर का डिस्टेंस, सेकंड में 8 अप 8 डाउन 16 मीटर का। फिर थर्ड पोटैटो में 16 प्लस 3 5 प्लस 3 प्लस 3 5 3 8 8 3 11, अप में 11 फिर डाउन में 11, यानी 22 मीटर। और वो उसने कितने पोटैटो लेने, उसको उठाने हैं 10 पोटैटोज, यानी कि 10 बार उसको रन करना है। तो अकॉर्डिंग द कंडीशन क्या बनता है, डिस्टेंस cover to pick and drop first potato is equal to 10 meter. Distance cover to pick and drop second potato कितना 16 मीटर। फिर डिस्टेंस कवर टू पिक एंड ड्रॉप थर्ड पोटैटो कितना बनता है 22 मीटर। Hence the series B क्या बनती है 10 फिर 16 फिर 22 एंड अप टू कहां तक 10 टर्म्स, क्योंकि लास्ट में उसको 10 नंबर पर जो पोटैटो हमने रखा है वो पिक करना है और वापस लौट कर आना है। तो अब वो कहता है टोटल कवर डिस्टेंस, यानी कि टोटल कवर डिस्टेंस क्या निकालना है S10 कितना होगा। तो S10 निकाल देते हैं, क्या होगा 10/2 ब्रैकेट 2a is 10 प्लस n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 और मल्टीप्लाई d, दोनों का डिफरेंस देखिए 6 2 5 5 20 प्लस 9 मल्टीप्लाई 6 क्या बनता है S10 इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट 20 प्लस 9 5 9 6 54 5 मल्टीप्लाई 74 5 से मल्टीप्लाई कर दे 5 4 20 कैरी 2 5 7 35 और 2 37, यानी कि इतने मीटर डिस्टेंस। हेंस इट इज क्लियर दैट द गर्ल विल कवर 370 मीटर डिस्टेंस टू रिसीव और टू पिक ऑल 10 potatoes and draw back in the and to put in the to drop in the bucket. Hence complete chapter has been completed. इससे आगे हम करेंगे इसके कुछ एडिशनल क्वेश्चंस जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में मालूम किए जाते हैं। If you are getting any problem in any question or any question is not understanding or language is not perfect, then you write me, comments me, I will solve your problem, then I will make a new video, I will upload it.